हेलो दोस्तों, कहते हैं खुद को कर इतना बुलंद, हर तकदीर के आगे खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम कक्षा 12वीं का अकाउंट के बही खाते का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो लाभ हानि नियोजन खाते की अपलोड की जा चुकी है। आप उसको जाके देख सकते हैं। उससे पहले लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप भी बताया गया है, वो वाली वीडियो भी अपलोड हो गई है। आज हम लाभ हानि नियोजन खाते का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें वेतन, ऋण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लिए तो आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के आने के 95% चांसेस हैं और आपके 4 मार्क्स पक्के, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप चेक कर सकते हैं, आपकी शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। चलें क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से 50% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी 60,000 और 50,000 है, ठीक है। उन्हें 7.5% ब्याज दिया जाता है। सीता ने 1 अक्टूबर 2017 को 16,000 रुपए फर्म को क्या दिया है? ऋण दिया है। गीता ने 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी गीता को 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वर्ष का समापन से पूर्व 18,000 रुपए लाभ था। लाभालाभ नियोजन खाता बनाइए। चाहे लाभालाभ नियोजन खाता बोले, चाहे लाभ हानि नियोजन खाता बोले, चाहे लाभ हानि समायोजन खाता बोले, आपको बनाना यही है जो सिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन कब बना रहे बेटा? अपन सबसे पहले डेटा देंगे 31 मार्च 2018 को, क्योंकि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हमेशा क्रेडिट साइड से। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? शुद्ध लाभ। क्या लिखते हैं? शुद्ध लाभ, ठीक है। कितना लिखा हुआ क्वेश्चन? शुद्ध लाभ 18,000। फिर आता है बेटा अपने यहाँ पे आहरण पर ब्याज, लेकिन क्वेश्चन पे आहरण पर ब्याज नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। कहां जाएंगे? अब डेबिट पक्ष में आ जाएंगे। डेबिट पक्ष में सबसे पहले क्या लिखते हैं? पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन हमको दिया गया पूंजी पर ब्याज दिया है, यहाँ पे लिखते हैं पूंजी पर ब्याज खाते से। पूंजी पर ब्याज खाते से किसको देना है पूंजी पर ब्याज? सीता को। सीता ने कितनी पूंजी लगाई है? 60,000। कितना परसेंट देना है बेटा? 7.5% देना है। 7.5% कितना आएगा? 45। आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है गीता। गीता ने कितना लगाया? गीता ने लगाया बेटा 50,000 की पूंजी लगाई। 50,000 का भी 7.5% मतलब 7.5 लिख सकते हैं उसको। इसको भी सॉल्व करेंगे। कितना आएगा बेटा? 3750। कितना आ जाएगा? 3750। आप लोग कर सकते हैं। यहां से एक पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 0 काट 3 0 3 0 कट जाएंगे। 50 में 75 का गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 3750, ठीक है। चलिए इन दोनों का टोटल करेंगे तो जाएगा 8,250, ठीक। इसके बाद क्या देना है? ऋण पर ब्याज। तो दे देंगे अपन ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज खाते से किसको में देना है ऋण पर ब्याज? हमको गीता को। सीता ने दिया, सॉरी सीता ने दिया है 1 अक्टूबर को फर्म को उसने बिना कोई समझौते के ऋण दे दिया फर्म को। कितना दे दिया बेटा? 16,000। 1 अक्टूबर को दिया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, क्योंकि हमारा खाता का क्लोज हो रहा है मार्च को, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, तो 6 महीने का ब्याज देंगे। लेकिन कितना परसेंट? अब लेकिन क्वेश्चन में कोई परसेंट मेंशन किया ही नहीं गया है, तो साझेदारी संधि के अलावा पर ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है, ये सबको पता है। 6/100 इंटू 6/12 महीने का कितना आएगा बेटा? 480। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 480, ठीक है। इसके बाद क्या देना है हमको? वेतन। किसको देना है वेतन? वेतन खाते से। वेतन खाते से किसको वेतन देना है? वेतन देना है अपन को गीता को। कितना देना है? 8,000 रुपए वेतन पाने का अधिकार है गीता को, तो अपन 8,000 दे देंगे, ठीक है। साल में एक बार देना। अगर प्रति माह लिखा होता तो इंटू 12 कर देते, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखा क्वेश्चन में? सारे समायोजन हमारे हो गए। पूंजी पर ब्याज भी हो गया, ऋण पर ब्याज भी हो गया और वेतन भी हमने गीता को दे दिया। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब दोनों पक्ष का टोटल करेंगे। दोनों पक्ष का टोटल किया जाए। सबसे पहले करेंगे अपन 18,000 रुपए, यहाँ का टोटल तो आ ही रहा है, यहाँ का टोटल करेंगे 8 और 8 16, 16 4 6, मतलब कितना? 16,730। 16,730 तो इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 0 का 0 7 2 मतलब 1270। कितना आएगा बेटा? 1270। कितना आएगा? 1270। बैलेंस कहाँ का छोटा आ रहा है? डेबिट साइड का ही आ रहा है, तो बैलेंस कहाँ बटेगा? डेबिट में ही बटेगा। यहाँ लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि इस लाभ को साझेदारों पूंजी खाते में ट्रांसफर करते, लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 1270 का लाभ हो गया, ठीक है। चलिए कौन पार्ट किसको बांट देंगे? दोनों पार्टनर है सीता और गीता,
इनका क्वेश्चन में हमको कोई भी अनुपात नहीं दिया। जब कोई भी अनुपात नहीं दिया जाता तो किस अनुपात में बांटते हैं? बराबर बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पर आपस में गीता और सीता ये नहीं बोल सकती मैंने ज्यादा पूंजी लगाई तो मुझे ज्यादा मिलेगा, नहीं। साझेदारी सल्ले के अभाव पर जो लाभानी का विभाजन होगा वो कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। मतलब दो पार्टनर है तो 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? आधा कर रहे हैं, 12 का आधा 6, 70 का आधा 35, मतलब 635, 635, मतलब दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा और अपन कर देंगे अकाउंट को क्लोज। ठीक है, अकाउंट को कर देंगे अपन यहाँ पे क्लोज। बड़ा टोटल कितना है हमारा? 18,000। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आई हो। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको शुद्ध लाभ क्रेडिट साइड लिख दिया, आर ब्याज आता है नहीं दिया छोड़ देंगे। फिर आपको पूंजी पर ब्याज देने बोला तो हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया। फिर हमको उसने बोला कि भैया सीता ने फर्म को ऋण दिया तो हमने ऋण पर ब्याज दे दिया सीता को। कितने महीने का दिया? 6% दिया। कितने महीने का? 6 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर से मार्च कितना महीने? 6 महीने होता है। इसको आपस में सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आएगा? 480। ठीक है, वेतन खाते से कितना है? गीता को मिल रहा है वेतन कितना? 8,000 में मिल रहा है। सारे एडजस्टमेंट कर लिए, दोनों पक्ष का टोटल कर लिया, बड़े टोटल में से छोटा टोटल घटा दिया तो बैलेंस कहाँ? डेबिट का कमाया तो डेबिट साइड बैलेंस आ गया 1270। मतलब हम कह सकते हैं साझेदारों को 1270 का लाभ हो गया। अब उसको आपस में हमने बांट दिया क्योंकि उनका कोई अनुपात नहीं दिया तो बराबर बराबर बांट दिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट हैं। आगे और भी वीडियो आपको अपलोड की जाएंगी लाभ हानि खाते से संबंधित, जिसमें आगे आपको लाभ की गारंटी पढ़ाई जाएगी। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो में लाभ की गारंटी कैसे करते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आप तक जरूर पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।